हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैनिस्पीडिया पर। ठीक है ना। तो मैं आज का आपको टारगेट बता दूं कि आज अपन मतलब जो फिज़िक्स है उसकी थ्योरी का शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो मैं इसके ऊपर मतलब 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा। तो पहले वाले वीडियो में या तो 3 चैप्टर रहेंगे या फिर 4। ठीक है ना। तो केवल अपन थ्योरी को देखने वाले हैं और कुछ नहीं देख रहे, ना तो कोई डेरिवेशन देख रहे ना कोई न्यूमेरिकल देख रहे। ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम आपको बताइए, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। तो यहाँ पे पहले चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं, वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। एक चीज बता दें कि ये वाले जो वीडियो बन रहे हैं वो एक्चुअल में अपने बोर्ड के जो पेपर होने वाले हैं उनके पर्पज से बन रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे एक ही चीज़ को क्लियरली डिस्कस करूँ। जो चीज़ें काम की केवल अपन उसी को देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज देखो, इसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपने पास में कूलाम का है। कूलाम के नियम में क्या बोला गया कि जब दो मतलब बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर और स्थिर अवस्था में रखे हैं ना, स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है जिसको मैं बोलूँ एफ जो है वो बेटा समानुपाती होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है। और यही जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। दोनों को अगर अपन मिला दें तो बेटा यहाँ पे बन जाता है एफ समानुपाती होता है Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर के। और यहाँ से अगर समानुपात का चिन्ह जाएगा तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास एफ बराबर के और Q1 Q2 बट्टे में आर स्क्वायर। के जो है इसकी बेटा वैल्यू बोली जाती है, के बराबर होता है अपने पास में 1/4 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जहाँ कहीं भी के है उसकी जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं अगर इसको इसकी अगर वैल्यू बताऊं तो वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ किसकी के की वैल्यू। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो अपन इस इसकी के की वैल्यू अगर इसका यूनिट वगैरह देखें तो भाई देख लो भले कि यहाँ पे अपने पास में एप्सिलॉन नॉट चला गया तो आर स्क्वायर चला जाएगा तुम्हारा ऊपर और Q1 Q2 आ जाएगा तुम्हारे पास में नीचे। ठीक है ना। तो बेटा इसका अगर मात्रक देखें अपन तो इसका मात्रक क्या रहने वाला है अपने पास में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मतलब एप्सिलॉन नॉट गया अपना ऊपर, तो बेटा अपने पास में 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो इसका यूनिट वगैरह किस तरह से बनने वाला है वो पूरी चीज़ अपन देख लें कि भाई इसकी वैल्यू इस तरह से। तो इसका यूनिट बन जाएगा अपने पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से ये इसका यूनिट हो गया। तो देखो ये तो था अपने पास में कूलाम का नियम। ठीक है ना। अब कूलाम के नियम के बाद में बेटा कूलाम के नियम में देखो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना इसको अपन बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता। अगर ये निर्वात की वैद्युशीलता है तो इसका मतलब है कि जो अपना जो मतलब आवेश वगैरह वो निर्वात में रखे हैं। अगर बाई चांस मान लो ये जो अपने आवेश है वो निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रखे हो, उस माध्यम को अपन बोलते हैं कि भाई ये अपने अपना जो माध्यम वो परावैद्युत है ना, उसमें मतलब परावैद्युत वगैरह कंडीशन लगा दें अपन वहाँ पे। तो बेटा परावैद्युता का फॉर्मूला किस तरह से बनता है मैं तुम्हें बता दूं कि ये तो है फोर्स अपने पास में निर्वात के लिए, ये तो फोर्स अपने पास में निर्वात के लिए, और ये जो अगर कोई किसी मीडियम वगैरह में रखा है तो वो वाला फोर्स रहेगा अपने पास में Fm। और ये बेटा ये बराबर बनता है तुम्हारे पास में निर्वात मतलब क्या बोलते हैं परावैद्युतांक के। ठीक है ना। तो बेटा ये मतलब शॉर्ट में मैंने फॉर्मूला आपको वैसे ही बता दिया, वैसे एक्चुअल में इसका डेरिवेशन जिस जहाँ पे अपन लिख रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ में अपन कंडीशन वगैरह लिख रहे होते हैं कि भाई एप्सिलॉन के साथ में के आ जाएगा तुम्हारे पास में, फिर इससे मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन को अपन डिवाइड करेंगे तब जाके ये बनेगा। पर फिलहाल में तो आप इसको ध्यान रखो कि भाई अपने पास निर्वात का जो बल है उसको अब हम मतलब क्या करते हैं भाग लगा दें किसी माध्यम वाले बल से, तो बेटा अपने पास में क्या निकल के आएगा परावैद्युतांक की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना। या फिर आपको परावैद्युतांक दे रखा है, आपको Fm भी दे रखा है, आपसे F पूछ सकता है आराम से, या फिर आपको F और ये दे रखे हैं आपसे किसी माध्यम में बल पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ यहाँ से आएंगी। ठीक है। इसके बाद बेटा जो अगला टॉपिक है अपने पास में वो है अपने पास में क्या बोलते हैं उससे द्विध्रुव आगम, है ना, या द्विध्रुव की बात कर रहे थे ना, वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है अपने पास में, वैद्युत द्विध्रुव देखो समान परिमाण की मतलब बोले तो समान परिमाण की परंतु विपरीत प्रकृति के, है ना, विपरीत प्रकृति के
दो आवेश बेटा एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक मेरे पास में आवेश है माइनस का क्यू, एक मेरे पास में आवेश है प्लस का क्यू, दोनों अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो मतलब ये दूरी अपने पास में मतलब ये। अच्छा यहाँ पे ये जो कंडीशन बन रही है यहाँ पे बेटा ये दूरी है ना ये बीच वाली, इसको अपन 2L बोलते हैं, है ना। इसका मतलब है कि सेंटर पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में L रहती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में L रहेगी, है ना। किसी ने इसको टू एक्स बोल रखा है, किसी ने इसको 2R वगैरह जैसे भी माने उस तरह से, है ना, पर मैंने इसको 2L बोल लिया, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये होता है अपने पास में क्या बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। अब बेटा वैद्युत ध्रुव है तो बेटा इसके लिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं P, ठीक है ना। अब बेटा अगर ये P है तो बेटा इस P का फॉर्मूला क्या होता है, कोई सा भी एक आवेश का परिमाण लेना है, परिमाण बोले तो Q, और बेटा दूरी का गुणनफल, जिसको अपन क्या बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अब बेटा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है तो ये बेटा अपने आप में एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, तो बेटा इसकी डायरेक्शन होती है तुम्हारे पास में नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब ऋणावेश से धनावेश की हो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की हो। मैं बेटा थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, अगर आपको ये लगे वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया तो आप लोग क्या करोगे कि भाई यूट्यूब पे मतलब फैसिलिटी होती है कि आप उसकी स्पीड जो है वीडियो की वो आप 1.5 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, तो इस तरह से आप उसकी स्पीड वगैरह बढ़ा के आराम से जल्दी से देख खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो बेटा ये होता है अपने पास में। हाँ अब इसके बाद में देखो यहाँ तक का तो मैं हटा दूंगा है। अच्छा देखो द्विध्रुव का बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा था टाउ बराबर क्या होता है P sin थीटा, P sin थीटा, ठीक है ना। तो ये बेटा ये एक सदिश राशि है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैं अगर किसी फॉर्मूले मतलब इस तरह से मल्टीपल में वैल्यू दिख रही हूँ आपको, वहाँ पे sin थीटा आ रहा हो तो ध्यान रखना बेटा, अगर sin थीटा आया तो सदिश राशि, अगर cos थीटा आया तो अदिश राशि, ठीक है ना, इस तरह से। तो 18 है अपन इसको, इसके बाद में अपने पास बेटा अगला जो टॉपिक बनता है उस टॉपिक का नाम बेटा वैद्युत फ्लक्स, है ना। वैद्युत फ्लक्स से पहले मैं एक चीज़ और डिफाइन कर लूँ जिसको अपन बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है बेटा, ये वो काल्पनिक वक्र है जो मतलब किसी भी आवेश के चारों ओर का जो वैद्युत क्षेत्र है उसका निर्धारण करते हैं ना, इन पर मतलब स्वतंत्र रूप से अपना धनावेश गति करता है। तो बेटा इसकी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह है, प्रॉपर्टीज वगैरह आपको कैसे पता है कि भाई अगर कोई प्लस का चार्ज है तो भाई प्लस के चार्ज से वैद्युत क्षेत्र रेखा दूर क्यों जा रही होती है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। अगर कोई माइनस का चार्ज है तो बेटा अनंत से इसकी ओर आ रही होती है, ऐसे करके, ठीक है। अगर दो वैद्युत क्षेत्र रेखा मतलब कोई भी अपने पास मान के चलो कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है तो बेटा अगर यहाँ पे अगर अपने को वैद्युत क्षेत्र की दिशा वगैरह देखनी है तो बेटा जिस बिंदु पर देखनी है उस पर अपने को एक स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तो जो स्पर्श रेखा की जो डायरेक्शन बेटा वो क्या बता देंगे तुम्हें, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। इसी वजह से बेटा दो वैद्युत क्षेत्र कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि बेटा जो कटान बिंदु है उस पर दो स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है, इसके रेस्पेक्ट में ऐसी, इसके रेस्पेक्ट में ऐसी। अगर एक ही बिंदु पे बेटा दो रेखाएं बनेगी तो बेटा दो दिशाएं बता देंगे वैद्युत क्षेत्र की, जो फिर तो असंभव चीज है, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से, ठीक है। तो इसी वजह से बेटा क्या होता है कि अपने जो दो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि वहां पे अपनी वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काट तो सकती नहीं, काटेंगे बेटा एक दूसरे से दूर रखने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या नहीं मिलता है, प्रतिकर्षण। और अगर दो मतलब विपरीत आवेश है तो उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। क्योंकि अगर दो विपरीत आवेश तो भाई एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का प्लस से चलेगी माइनस पे जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इससे तो मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन के भाई प्लस से जाएगी और माइनस पे खत्म, ठीक है। तो बेटा यहाँ से अगली क्वांटिटी जो है उसको अपन बेटा बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को बेटा अपन लिखते हैं फाई से, वैद्युत फ्लक्स। देखो फ्लक्स जो होता है ना उसको बेटा फाई से लिखते हैं। अगर वैद्युत फ्लक्स है तो अगर अपना स्पेशल नोटेशन बनाना चाहो तो इसको फाई लिख दो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फाई का फॉर्मूला होता है बेटा ये cos थीटा। cos आया इसका मतलब अदिश राशि है, cos आने का मतलब क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। अच्छा अगर कोई अपने पास में कोई इरेगुलर सरफेस है, कोई अनियमित सतह वगैरह जिसका मतलब अपन सिंपली अपने को क्षेत्रफल वगैरह नहीं निकालना आता, तो उसके लिए बेटा फिर क्या करते हैं, छोटा सा वैल्यू फ्लक्स डिफाइन करते हैं डी फाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डी cos थीटा। और फिर तो पूरे प्रश्न का चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो गॉस के प्रमेय में आगे चल के यूज होता है ना। गॉस के प्रमेय से जब वैद्युत क्षेत्र का अपन आकलन कर रहे होते हैं तो इस वाले फ्लक्स का और उसके जो प्रमेय वाला जो फ्लक्स है उन दोनों का कंपेरिजन से अपन निकाल रहे होते हैं, ठीक है।
तो अच्छा फ्लक्स होता क्या है कि भाई साहब एकांक क्षेत्रफल से, मतलब ये अपने पास में क्षेत्रफल है, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो माप है बेटा उसको बोलते हैं अपन वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से अगला जो टॉपिक है बेटा वो अपने पास में गॉस की प्रमेय। मैं बेटा थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ना, देखते रहे। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा कि किसी भी मतलब बंद पृष्ठ से पार फ्लक्स, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से पार फ्लक्स, जो फ्लक्स को मैं बोलूँ फाई जो है वो बेटा उस मतलब बंद पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित है उसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है, मतलब q इंटू 1/एप्सिलॉन। मतलब ये तो वो आवेश है जो उस पृष्ठ के अंदर बंद है, तो उस पृष्ठ के अंदर जो टोटल जो वैद्युत फ्लक्स है बेटा वो उस आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ये इसकी डेफिनेशन है इसकी गॉस के नियम की, ठीक है। अब भाई गॉस के प्रमेय के लिए बेटा अपन एप्लीकेशन वगैरह दे रखे हैं, दो एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़ी अच्छी है, तो इस साल बेटा वो इंपॉर्टेंट रहने वाली उनकी डेरिवेशन वगैरह अगर आप देख सकें तो देख लेना हमारी। एक तो बेटा होता है तार के लिए वैद्युत क्षेत्र, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, तार के लिए वैद्युत क्षेत्र। बेटा तार के लिए वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? इसका बेटा फॉर्मूला होता है ई बराबर क्या बोलते हैं, ई बराबर लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। उसके बाद बेटा ऐसे होता है एक अपने पास में चादर के लिए, मतलब सीट के लिए, कोई मतलब आवेशित सीट है उसके लिए, तो चादर के लिए बेटा इसके लिए का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, इसका का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा लैम्डा क्या है? लैम्डा को बेटा बोलते हैं अपन रेखीय आवेश घनत्व, तो क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो बेटा लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है Q/L, मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश वो अपन क्या बोलते हैं उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे बेटा सिग्मा क्या होता है? सिग्मा को अपन बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है बेटा तुम्हारे पास में? जैसे इसका फॉर्मूला है तो वही लंबाई के सापेक्ष में, तो ये वाला अपने पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष में बनेगा, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या रहेगा तुम्हारे पास में? Q/A। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को अपन क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाले तो वो टॉपिक है जो आपके मतलब पहले वाले चैप्टर में इंपोर्टेंट रहने वाले हैं थ्योरी में, है ना। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं अगले वाले चैप्टर की, चैप्टर का नाम है अपने पास में क्या बोलते हैं? वेल विभव एवं धारिता, ठीक है। तो चलो आज जल्दी देखते चलो, और शॉर्ट में अपनी जो पूरी थ्योरी है उसको अपन क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, ठीक है। आइए देखो यहाँ पे वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है ना। बेटा विभव क्या होता है समझ लो इस बात को कि मान चलो कोई वैद्युत क्षेत्र में मतलब कोई आपके पास में कोई मतलब ये आपके पास में कोई चार्ज है जिसको अपन स्रोत आवेश बोलेंगे ना। इस स्रोत आवेश के चारों तरफ ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें मतलब किसी दूसरे आवेश को लेके आए तो वो जो दूसरा आवेश आ रहा है वो या तो इसके द्वारा आकर्षण बल का फील करे या फिर प्रतिकर्षण बल का फील करे, उसको अपन क्या बोल देते हैं? उसका वैद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। अब जो कोई अपना आवेश ऐसा है जो मतलब अनंत पर रखा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश, छोटा सा धनावेश होता है जिसको अपन बोलते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है ना। तो अनंत पर रखा हुआ है, तो अगर ये अनंत पर रखा हुआ है तो बेटा इसको मैं वैद्युत क्षेत्र में इसलिए किसी बिंदु तक लेके आऊँ, तो बेटा किसी भी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में से किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस V का फॉर्मूला होता है जो कार्य किया गया और किसके ऊपर किया गया? Q0 के ऊपर, मतलब इसको किया गया कार्य Q0, ठीक है ना। अब बेटा देखो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है अपने पास में कि अगर मैं इस आवेश को मतलब इस वाले, अब ये कार्य कैसे कर रहे हैं देखो समझो थोड़ा सा इसको, तो ये प्लस का आवेश है, ये भी आवेश प्लस का है, तो भाई दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊँ तो ये इसको दूर धकेलेगा, इसको अगर इसको दूर धकेलेगा तो अपन इसके मतलब जो प्रवृत्ति है उसके विरुद्ध में काम कर रहा है, विरोध में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा मेरे को कार्य उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, और मेरे को पता है कि भाई कार्य वोल्टेज के समानुपाती है, तो जितना ज़्यादा कार्य उतने ज़्यादा वोल्टेज। तो कहने का मतलब है कि आवेश मतलब परीक्षण आवेश को स्रोत आवेश के जितने पास लेके आएंगे वोल्टेज की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो कई बार आपसे पूछ लिया गया कि भाई मान के चलो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, तो बताओ कौन से विभव की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो आपको पता है ये वाला बिंदु इस वाले आवेश के ज़्यादा नजदीक है, तो इसका मतलब ये कि इस वाले बिंदु पर विभव की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे विभव की वैल्यू बेटा ज़्यादा होगी तो यहाँ से फिर एक क्वांटिटी और डिफाइन हो जाएगी जिसका नाम होता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के विभवों के मध्य अंतर को अपन बोलते हैं विभवांतर, ठीक है ना। बेटा विभवांतर को कैसे लिखेंगे? तो ज़्यादा वाला उसमें से कम वाले को माइनस करते हैं अपन, तो मैंने इसको लिख दिया वी बी माइनस का बी।
अच्छा थोड़ा सा अच्छे पैटर्न में लिख दे रहा है, मैं इस वाले बिंदु को बोले दे रहा हूँ बी और इसको बोले दे रहा हूँ ए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ये ज़्यादा हो गया ए का और कम हो गया बी का, तो वी ए माइनस का वी बी बराबर में क्या आएगा बेटा डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। वी ए माइनस वी बी को अपन वी ए भी लिख देते हैं, कई बार आप बुक वगैरह चेक करो तो वहाँ पे आपको दिखेगा डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। विभव का मात्रा क्या होता है बेटा वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन चलेंगे, चलो ठीक है। अच्छा एक तुम्हें बेसिक सा फॉर्मूला बताऊँ, तो बिंदु आवेश के कारण अगर बैल क्षेत्र अगर मैं देखूँ तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, और बिंदु आवेश के लिए बेटा अगर मैं विभव देखूँ तो उसका फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू बट्टे में आर, ठीक है ना। अगर बेटा यहाँ से अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दूँ, तो बेटा बहुत बेहतरीन सा मतलब एक रिलेशन निकल के आता है। तो बेटा मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो बेटा ये क्या बनेगा अपने पास में E अपॉन में V बराबर ये हो गया के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में के क्यू बट्टे में आर, के क्यू से के क्यू खत्म हो गया, आर से ये स्क्वायर चला गया तुम्हारे पास में। तो बेटा अपने पास में क्या बोले हैं, अगर मैं v को निकालने जाऊँ तो देखो r कैंची गुणा r जो है वो कैंची गुणा होकर कहाँ पे आ जाएगा ऊपर, तो v बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में e इंटू आर, ठीक है ना। ऐसे करके अगर e को देखूँ मैं तो e का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v अपॉन में r, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से अपने पास में दो मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है बेटा। अगर आपको बैलेंस क्षेत्र दे रखा हो तो आप उसकी सहायता से आराम से मतलब वोल्टेज निकाल सकते हो, अगर आपको वोल्टेज दे रखे हो तो वैल्यू क्षेत्र निकाल सकते हो। शर्त ये है कि भाई वहाँ पर दूर मतलब डिस्टेंस जैसी कोई चीज़ दे रखी हो, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इसके बाद में बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं, जो एक मतलब स्पेशल मतलब प्रश्न है जिसको अपन बोलते हैं समविभव प्रश्न, ठीक है ना। इसको मैं साफ कर दूँ, ये बेसिक चीज़ है बेटा इसकी, है ना, तो इसको अपन साफ कर रहे हैं। तो बेटा अगला टॉपिक अपने पास में समविभव प्रश्न। बेटा मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसको बेटा ध्यान से सुने, क्योंकि अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे, है ना। आपका पेपर मतलब एक दो दिन में आपका पेपर, तो बेटा अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे इस चीज़ को। तो समविभव प्रश्न क्या होता है, वैध क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, वैध क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तभी तो आया ना यहाँ पर समविभव पृष्ठ, उसे अपन क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ, ठीक है ना। जैसे कोई वैध क्षेत्र उसमें बेटा मैंने ये पृष्ठ बना दिया, तो मान चलो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये बिंदु है सी, ये बिंदु है डी, तो इसका भी विभव भी, इसका भी v, इसका भी, इसका मतलब चारों बिंदुओं में विभव की वैल्यू कैसी होगी समान होगी। तो बेटा समान होने से क्या हुआ कि देखो यहाँ से अगर मैं मतलब इनके बीच का विभवांतर, तो किन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होता है शून्य होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं किसी आवेश को इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक लेके आऊँ तो बेटा मेरे को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा विभवांतर की वैल्यू शून्य है। और अपन ने अभी पढ़ा था ना कि वी ए बी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला। अगर बेटा ये क्या था विभवांतर, अगर इसकी वैल्यू बेटा शून्य होता है, शून्य बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। अगर मैं डब्ल्यू निकालूँ यहाँ से तो बेटा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, क्यू नॉट ऊपर आके जीरो हो जाएगा। तो बेटा मेरे को कार्य क्या करना पड़ रहा है जीरो। मतलब इसका बेटा क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपको आवेश दे देगा 5,000 10,000 कूलाम का, आपसे कहेगा भाई 10,000 कूलाम का आवेश है, मैं उसको समविभव प्रश्न मतलब कोई ऐसा प्रश्न है जिसके मतलब दोनों बिंदु विभव समान है, या दोनों बिंदुओं के मतलब विभव की वैल्यू दे देगी, इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, और मैं एक बिंदु ए से बी तक लेके आऊँ तो उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप बेटा सीधा बोलना वहाँ पे अगर समविभव प्रश्न मतलब विभवांतर अगर वहाँ पर शून्य तो आप कार्य की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी, ठीक है ना। अच्छा समविभव प्रश्न वगैरह बेटा होता कैसा है, समविभव प्रश्न जो वैध क्षेत्र रेखाओं का कैसा होता है, क्या बोलते हैं वैध क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो समविभव प्रश्न कैसे होती है लंबवत होती हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा बनाने का तरीका अपने पास में, चलो ठीक है। तो ये होता है बेटा समविभव प्रश्न। दो कॉन्सेप्ट बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पे विभवांतर शून्य होता है, दूसरा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कैसा होता है शून्य होता है, ठीक है। दो समविभव प्रश्न बेटा कभी एक दूसरे को काटते भी नहीं है, क्योंकि रीजन तो बेटा वही है। तो यहाँ पे अपने वैध क्षेत्र रेखा बोली, वैध क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होते हैं, तो इसका मतलब ये कि बेटा वहाँ पर भी अपने पास में क्या खींचेंगे अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा बेटा वहाँ पे एक बिंदु पर दो बनेगी, कटान बिंदु पर अगर दो बिंदु बने तो इसका मतलब ये है कि उस बिंदु की बेटा वैध क्षेत्र की डायरेक्शन कितनी होगी दो होगी, समझ में आ रहा है कि जब बेटा जो अपने पास में क्या बोलते हैं जब से नहीं सुन पाए तो बेटा आप सुनो इस बात को कि अगर कोई चीज़ अगर अपने को काम की लग रही है तो बेटा आप उसको मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है ना, आराम से। अब बेटा देखो अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे द्विध्रुव के कारण विभव की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूँ कि बेटा अक्ष पर जो विभव है, द्विध्रुव के अक्ष पर विभव की बेटा जो वैल्यू है वी की, वो वी बराबर कितना होता है तुम्हारे पास में बोलते के पी बट्टे में आर स्क्वायर, के पी बट्टे में आर स्क्वायर। चाहिए के कौन सा है वही वाला बेटा 1/4 वाला बेटा, नच बड़ा स्पेशल है इसका, नच पर बेटा बी की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन देख लेना आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक अपने पास में धारिता वाला। धारिता क्या होती है बेटा, किसी भी चालक के मतलब आवेश में अगर वृद्धि की जाती है, आवेश में परिवर्तन किया जाता है तो बेटा उसके वोल्टेज में भी उसी
तरीके में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब किसी चालक का जो आवेश है वो उसमें होने वाले किसी भी चालक के आवेश में होने वाली जो वृद्धि है वो उस चालक के वोल्टेज में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होती है। मैं बोलूँ तो ऐसे क्यू जो है वो समानुपाती किसके, वी के, ठीक है ना। अगर बेटा वी क्या है, जैसे वोल्टेज है, तो बेटा अगर क्यू को अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटाऊँ, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सी, और ये हो गया वी, तो ये क्यू बराबर सी वी। यहाँ पे जो बेटा सी है ना, इसको अपन बोलते हैं धारिता, तो सी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू अपॉन ओ वी, ठीक है। ये होती है बेटा धारिता तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर धारिता अगर ये, तो बेटा अगर अपने पास में एक और टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता मतलब कोई गोलीय चालक है और वो सबसे मतलब अलग रखा हुआ है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। 2-3 फॉर्मूले में लिख रहा हूँ जानबूझ के धारिता। तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या होता है, जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या है आर, ठीक है ना, इस तरह से। बेटा इसका अब इसके बाद में क्या होता है बेटा कि मान एक मतलब संधारित्र तो पढ़ना होता है, इसको अपन बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। बेटा समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, दो मतलब प्लेट हैं एक दूसरे के विपरीत आवेशित हैं, लेकिन उनकी मतलब आवेश की वैल्यू कैसी है, सेम है दोनों पे। तो बेटा वहाँ पे उनका जो जब संयोजन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही कि भाई एक प्लेट ले ली मैंने, मान चलो कोई पॉजिटिव वाली, उसके पास में अगर मैं कोई उदासीन प्लेट लेके आया तो जो पॉजिटिव जो है वो उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, पॉजिटिव को दूर धकेल देगा, मतलब एक तरफ आ जाएगा नेगेटिव। मतलब ऐसी कंडीशन है कि अगर इस ये वाली प्लेट अगर मैंने ली, अगर इस पर चार्ज अगर अपना कैसा है, पॉजिटिव है, तो बेटा मैंने यहाँ पर कोई उदासीन प्लेट रखी तो इसके मतलब प्रेरणा से क्या होगा कि यहाँ पे तो आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि भाई उदासीन है तो इसका इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो नेगेटिव तो आ जाएगा इसके और पॉजिटिव चला जाएगा इधर की ओर, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा इससे क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला है वो यहाँ पे नेगेटिव वेव बनाएगा इसके सिरों पे, और जो पॉजिटिव वाला है वो इस सिरे पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव वेव बनाएगा। तो आपको बता दें पॉजिटिव वाला सिरा दूर है तो इसका मतलब है कि इसकी वेव की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, जो बढ़ने वाला मतलब ये विभव होगा प्लस का और ये वाला विभव कैसा होगा, माइनस का। तो ये वाला जो माइनस का विभव है वो इसके विभव को क्या करेगा, कम करेगा, और ये वाला प्लस वाला विभव क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अगर बेटा वृद्धि करेगा तो अपने को पता है वृद्धि करने वाला विभव जो है उसकी वैल्यू छोटी है, और जो कमी करने वाला जो विभव है उसकी वैल्यू कैसी है, बड़ी है। तो एक्चुअल में पूरे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि विभव में कमी आती है। तो यहाँ से देखो जो समांतर प्लेट संधारित्र है ना, उसमें क्या बोला जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश को तो अपन नियत रखते हैं और वोल्टेज में क्या करते हैं, चेंज। अगर मैंने वोल्टेज को कम किया मतलब इसको अगर मैं चेंज ना करूँ, तो अगर मैं वोल्टेज को कम करूँगा तो मेरा सी बढ़ जाएगा, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो सी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है इसका सिद्धांत है ना समांतर प्लेट संधारित्र का। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं, अगर मान के चलो इसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो बेटा डी हो, है ना, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए हो, इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे अगर कोई परावैल्यूज तो बाई चांस मैंने भर दिया कोई के मान का, अगर मैंने कोई परावैल्यूज भर दिया तो बेटा इस वाले समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है ना सी, उसका बेटा फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। ए क्या है, इनका मतलब प्लेट का क्षेत्रफल है। बेटा कई बार आपसे पूछा गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो ध्यान रखना परावैल्यूतांक बढ़ाया या परावैल्यूता का मान बढ़ाया तो बेटा अपनी धारिता बढ़ जाएगी, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया तो बढ़ जाएगी, और डी को बढ़ाया तो घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात बेटा आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, इस तरह से। अच्छा देखो यहाँ से आगे एक चीज़ और है जिसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है समझ लो कि आपके पास में दो गोलीय चालक है ना। पहले तो दो गोलीय चालक मतलब इस तरह से रखे हुए आवेशित हैं, और थोड़ी देर बाद मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों को टच कर दिया, और टच करने के बाद में क्या होगा कि इनमें बेटा आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेश जब बेटा यहाँ पे बटेगा तो आवेश बटने से क्या होगा, ये आवेश तब तक बटेगा जब तक कि दोनों का विभव कैसा हो जाए, समान हो जाए, है ना, तब तक। अच्छा आवेश बट भी क्यों रहा है, आवेश इस वजह से बट रहा है क्योंकि बेटा शुरुआत में इसका और इसका विभव अलग अलग है, ठीक है ना। तो बेटा वहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। तो उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होता है, v बराबर होता है तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं उससे C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन में क्या बोलते हैं C1 प्लस का C2, क्या बोलते हैं C1 प्लस का C2, ये हो गया C1 प्लस का C2, ये होता है बेटा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, ठीक है ना। ये पहले वाले गोलीय चालक की धारिता, ये दूसरे वाले गोलीय चालक की धारिता, ये पहले वाले का मतलब वोल्टेज, ये दूसरे वाले का वोल्टेज, मतलब संयोजन से पूर्व के, ये संयोजन से पूर्व के, और संयोजन के पश्चात कौन सा वोल्टेज बन गया, ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से चाहे थोड़ी सी देर के लिए जोड़ें या ज़्यादा देर के लिए जोड़ें, अपने पास में कंडीशन ये वाली रहेगी, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से अपने पास में दूसरे चैप्टर की भी बात खत्म होती है। अब अपन जा रहे हैं वैद्युत धारा की, ठीक है, बड़ा चैप्टर बेटा, थोड़ा सा उसमें बेटा टाइम लगेगा, इनके पीछे ज़्यादा टाइम लगने वाला है बेटा उसमें, ठीक है ना। तो आगे देख रहे हैं फिर इसको।
थोड़ा अपन देख रहे हैं यहाँ पे वैद्युत धारा को, ठीक है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा है, धारा वैद्युत जैसे ही बोले चलेगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। वैद्युत धारा बेटा बेसिक चीज़ है तो आपको पता ही है कि एक अंश समय में प्रवाहित है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसका नोटेशन आई होता है, इसलिए आई स्मॉल बनाओ या कैपिटल बनाओ जैसे ही बनाए उस तरह से, ठीक है ना। बेटा इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है अपने काम का हुआ है अपवहन वेग। अपवहन वेग, अपवहन वेग बोले या फिर अपवाह वेग बोले या अनुगमन वेग बोले, तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना। अपवहन वेग क्या होता है कि जब बेटा अपने पास में कोई चालक है, ठीक है ना, और मैं बेटा उसको कोई वैद्युत क्षेत्र दे दूँ, मतलब किसी बैटरी वगैरह से उसको सीमित कर दूँ, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या उसके जो आवेश वाहक है उनका जो औसत वेग होता है बेटा उसको अपन बोलते हैं अपवहन वेग, ठीक है ना। अपवहन वेग का एक सिंपल सा बेटा फॉर्मूला होता है अपवहन वेग का। वो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, वी डी बराबर, वी डी क्या होता है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी बराबर ई टाउ बट्टे में एम। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, और टाउ क्या होता है बेटा शांतिकाल या विश्रांतिकाल। विश्रांतिकाल क्या है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह या आपके जो आवेश वाहक हैं जब मूवमेंट वगैरह दिखा रहे होंगे तो उनकी बेटा दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाले समय को अपन क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं ना, विश्रांतिकाल बोलते हैं इसको। इसके बाद बेटा इससे एक रिलेटेड टॉपिक है जिसको मैं बोलूंगा धारा घनत्व। धारा घनत्व की बात चलो मैं बाद में करूँ, पहले मैं ये बता दूँ अपवहन वेग में और विद्युत धारा बेटा एक संबंध होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, आई बराबर होता है बेटा एन ई ए वी डी, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में अगला टॉपिक अपने पास में धारा घनत्व। और धारा घनत्व क्या होता है भाई, कि आपके पास में कोई चालक है, ठीक है ना, आपके पास में कोई चालक है, तो चालक की मतलब बिंदु के क्या बोलते हैं जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत धारा बेटा उसको बोलते हैं उसका धारा घनत्व, या मतलब जो बिंदु है उसके एक अंग क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत धारा को अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व, ठीक है ना। धारा घनत्व को बेटा अपन जोड़ करते हैं अपन जे से, स्मॉल बना दो कैपिटल बना दो जैसे बनाए बना दो, तो जे हो गया अपने पास में। धारा घनत्व कैसे लिखेंगे, आई अपॉन में ए। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि मतलब अपने पास में क्या बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व जैसी चीज़ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व ऊपर क्या आ जाता है क्यू और नीचे आ जाता है ए, और यहाँ पे धारा घनत्व है तो ऊपर आया धारा और नीचे आया ए, ठीक है ना, आई अपॉन में ए। अच्छा ये बेटा एक सदिश राशि है, तो अगर बेटा ये सदिश राशि है अपने पास में तो ये अपने पास में एक अदिश राशि है। तो कोई आपसे ये पूछ ले भाई ए का कौन सा यहाँ पे घटक काम में आता है इस फॉर्मूले में, बेटा ए का जो घटक काम में आता है ना वो बेटा होता है अपने पास में, मतलब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ जे वेक्टर को, तो बेटा जे वेक्टर मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा आई अपॉन में ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ऐसे करके, ठीक है ना। तो बेटा ये मतलब इसका जो क्षैतिज वाला घटक है बेटा वो काम में आता है अपने पास में, तो आप यहाँ पे मतलब इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई यहाँ पे कॉस थीटा ही आया होगा, तो समझ लो भाई धारा अपने पास में कैसी अदिश राशि, अगर अदिश राशि तो बेटा दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होती है। तो बेटा आई के लिए फॉर्मूला अगर मैं बनाने आऊँ तो ये क्या बनेगा अपने पास में जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर को खोलोगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से अपना मतलब यहीं से बेटा प्रूफ होता है वास्तव में कि जो विद्युत धारा वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना, सदिश राशि नहीं होती, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में होता है अपने पास में ओम का नियम, क्या बोलते हैं ओम का नियम, ठीक है। ये बार मैं विजुअलिटी चेक कर लूँ सही से दिख रहा है कि बोर्ड पर, हाँ बेटा सही दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ओम का नियम क्या होता है कि जब सभी भौतिक परिस्थितियों को नियत रखा जाए तो मतलब अपने पास में क्या बोलते हैं जो वोल्टेज है मतलब किसी चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है बेटा वो समानुपाती होता है उस चालक में बहने वाली धारा के। बेटा यहाँ से V बराबर क्या हो जाता है तुम्हारे पास में आई आर, ठीक है ना, आर क्या तुम्हारे पास में प्रतिरोध है। अब बेटा अगर आर अगर अपने पास में प्रतिरोध है तो बेटा अपने को पता है कि जो अपना जो प्रतिरोध है वो मतलब चालक की लंबाई पर या उसके मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर टेम्परेचर पर क्या करता है निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि जो आर है बेटा वो समानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई के, वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है उस चालक के एरिया के, बोले तो तार की मोटाई की, मैं सीधी बात बोलूँ तो, है ना। तो बेटा दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूँ, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है अगर ये इक्वेशन सेकंड है तो बेटा यहाँ से जो आर है ना वो समानुपाती किसके हो जाएगा एल बाई ए के। बेटा यहाँ से समानुपाती चुन जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोलते हैं रो, पहला कौन में ए। रो क्या होता है तुम्हारे पास में, रो को बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और बेटा विशिष्ट प्रतिरोध के लिए ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो एक ऐसी राशि है जो बेटा केवल ताप पे और क्या बोलते हैं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसके अलावा ना तो लंबाई पे ना एरिया पे किसी पर भी डिपेंड वगैरह नहीं करती, केवल केवल किस पर निर्भर करती है ताप पर और पदार्थ की क्या बोलते हैं प्रकृति पर, ठीक है ना।
और ये ऐसा बंदा है मतलब जो प्रतिरोध जो अपने मतलब लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा और साथ में ताप पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ताप के लिए तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो बेटा मैं इसका ताप का मतलब निर्भरता के लिए फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ। तो मतलब एक फॉर्मूला होता है बेटा इसका, अच्छा सा वो फॉर्मूला क्या है कि जो अपना डेल्टा आर होता है ना बेटा वो समानुपाती होता है आर नॉट के। मैं सारी कंडीशन बताता जा रहा हूँ। तुम्हारा डेल्टा आर क्या है बेटा, तुम्हारे पास ना रेजिस्टेंस में डिफरेंस, मतलब ताप के सापेक्ष में जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध में जो परिवर्तन हो रहा था बेटा वो होता है डेल्टा आर। और आर नॉट क्या है तुम्हारे पास में, प्रारंभिक प्रतिरोध है, मतलब शुरुआत में जब आपने क्या बोलते हैं प्रतिरोध को देखा तो वो प्रतिरोध था आर नॉट, ठीक है ना, इस तरह से। और ये बेटा जो डेल्टा आर है ना बेटा वो समानुपाती होता है किसके, डेल्टा टी के। ये बेटा एनसीईआरटी का नोटिस है, ध्यान रखना इस चीज का। डेल्टा टी क्या है बेटा, ताप में डिफरेंस। अगर मैं डेल्टा आर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेल्टा आर को अपन कैसे लिखेंगे कि आर टी माइनस का आर नॉट, अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध। डेल्टा टी को लिखने जाऊँ बेटा तो डेल्टा टी को कैसे लिखेंगे अपन, टी माइनस का क्या बोलते हैं टी नोट लिखे दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से टी माइनस का टी नोट, ये टी क्या हो गया, अंतिम मतलब ताप है और ये प्रारंभिक ताप है तुम्हारे पास में, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा यहाँ पे अपन अगर इन दोनों को मतलब इक्वेशन वगैरह को मिला के देखें तो अपना जो डेल्टा आर है बेटा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, आर नोट डेल्टा टी के, ठीक है ना। समानुपात का बेटा चिन्ह चला जाए तो डेल्टा आर जो है वो बराबर किसको हो जाएगा, यहाँ पे समानुपात चिन्ह आता है बेटा अल्फा, अल्फा को बोलते हैं ताप गुणांक, अल्फा होता है ना। तो ये हो गया अपने पास में आर नोट डेल्टा टी। अब क्या करोगे आप, डेल्टा आर की जगह पे ये वाली चीज ले सकते हो आराम से, डेल्टा टी की जगह पे इसको ले सकते हो आराम से, आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअल बेटा फॉर्मूला होता है अपने पास में ये वाला, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा अपने पास में जो अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे कि वहाँ पे अपन बात करें किसकी, वैद्युत भागबल, मतलब एक स्पेशल टॉपिक है वैद्युत भागबल वगैरह, इन सारी चीज़ों की बात करने वाली। तो मैं इधर से मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इसका भाई आप ध्यान, अच्छा कोई आपसे लेके धाराघनत्व की मतलब क्या बोलते हैं, धाराघनत्व के सदिश राशि तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, डायरेक्शन इसकी करंट की डायरेक्शन में होती है, किसकी में, करंट की में, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। आप इस बात को बेटा लिख सकते हो, है ना, शॉर्ट में नोट्स में तो बेटा जल्दी जल्दी मतलब आराम से इसको आप कॉपी भी कर सकते हो। चलो ठीक है। अब बेटा इसके बाद में मैं गया मतलब किसके लिए, वैद्युत भागबल के लिए, वैद्युत भागबल। उसके बाद में टर्मिनल वोल्ट था, टर्मिनल वोल्ट था, वही होता है बेटा अपने पास में आंतरिक प्रतिरोध। तीनों चीजें बेटा सेम ही है, आंतरिक प्रतिरोध सेम नहीं है, सॉरी एक ही टॉपिक में आ जाती है, मेरा कहने का मतलब ये। वैद्युत भागबल क्या होता है बेटा कि अगर आपने किसी बैटरी को किसी मतलब परिपथ में जोड़ रखा है, ठीक है ना, तो बेटा अगर आपने वहाँ पे मतलब परिपथ में आप धारा को प्रवाहित नहीं करवा रहे, जैसे मान चलो ये मेरे पास में कोई परिपथ है ना, ऐसे करके, ये यहाँ पे कोई बैटरी है ऐसे करके, चलो यहाँ पे मैंने ये कुंजी लगा दी, कुंजी बोली तो स्विच जो मतलब लाइट ऑन ऑफ करने के लिए होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे स्विच को खोल रखा है तो इसका मतलब इसमें करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा। तो बेटा इस वाली बैटरी की जो वोल्टेज है ना, उन वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत भागबल। मतलब जब अपने परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो बैटरी के क्या बोलते हैं, सिरों के मध्य जो विभवांतर उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडों के सिरों के मध्य जो विभवांतर उसको अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत भागबल। मतलब अधिकतम वोल्टेज होते हैं बेटा ये। टर्मिनल वोल्ट का क्या होता है कि जब मैं इसमें से करंट वगैरह फ्लो करने का नंबर लगवा दूँ बेटा, तो उसके बाद में इसकी इलेक्ट्रोनों के बीच या इसके इलेक्ट्रोनों के बीच बोल दूँ या फिर इस वाले बाह्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर बोल दूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्ट का। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि बैटरी का जो वैद्युत अपवर्तन होता है, बैटरी के अंदर जो वैद्युत अपवर्तन भरा होता है, तो बेटा वो थोड़ा सा इस वाले करंट के मार्ग में क्या पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, ठीक है ना। तो बेटा उस वाले वैद्युत अपवर्तन का जो प्रतिरोध है उसको अपन बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक वर्ड से समझ लो, आंतरिक का मतलब है अंदर वाला, ठीक है ना। तो मतलब ये बैटरी के अंदर वाला प्रतिरोध है जो मतलब धारा के मार्ग में रुकावट कर रहा है, मतलब थोड़े मतलब इस बैटरी का वैद्युत भाग वाला है उसकी हानि इसके वोल्टेज और मतलब इस वाले प्रतिरोध और जो आंतरिक प्रतिरोध है उन दोनों के कारण होगी, ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब ये कि जो वैद्युत भाग वाला है, अगर इसको मैं बेटा इस तरह से लिखता हूँ, है ना, इसे, तो बेटा ये क्या होता है तुम्हारे पास में, तो मैंने लिखा कि भाई इस वाले मतलब इसके सिरों के मतलब विभवांतर को मैंने बोल दिया अभी, और यहाँ से बेटा अपने पास में जो धारा जा रही थी आई थी और जो आंतरिक प्रतिरोध था वो क्या था, आर था, स्मॉल आर। बेटा ईटा बराबर क्या होता है, बी प्लस का आई आर। तो ये बेटा ये होता है तुम्हारे पास में वैद्युत भागबल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगला टॉपिक अपने पास में किरचॉफ के नियम, ठीक है। किरचॉफ के नियम समझ लो, किरचॉफ के नियम। बेटा जब आपके मतलब आपने पढ़ रखा है कि भाई परिपथ में संयोजन वगैरह देख रहे होते हैं, तो संयोजन कौन कौन से होते हैं आपके पास में, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है ना, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित में क्या होता है, श्रेणी और समांतर दोनों को मिला देते हैं। एक होता है बेटा जटिल संयोजन। जटिल संयोजन में क्या होता है कि ना तो वहाँ पे ढंग से मतलब श्रेणी क्रम प्रेक्षित होता है, ना ही वहाँ पे ढंग से समांतर क्रम प्रेक्षित होता है, ठीक है ना बेटा।
तो इस कंडीशन में मतलब ऐसी कंडीशन वाले परिपथ के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए। उसने बोला कि भाई मैं आपको करंट भी निकाल के दिखा रहा हूँ और रेजिस्टेंस वगैरह जो कुछ भी चीज़ आपको निकालनी हो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? तो किरचॉफ का जो बेटा पहला नियम है ना उसको बोलते हैं धारा का नियम। ये प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, धारा का नियम या संधि का नियम। धारा का नियम या संधि का नियम। बेटा इसमें उसने क्या बोला कि जैसे मान के चलो यहाँ से कोई तार जा रहा है, वायर जा रहा है, वही वायर आगे चल के 3 वायरों में मतलब डिवाइड हो गया ऐसे करके। तो उसने बोला था कि भाई साहब जितना करंट यहाँ से जाएगा ना उतना ही करंट यहाँ से पास होके जा रहा है। ये वाली बात मतलब किसी बुक में लिखी नहीं गई है पर मैं आपको बता रहा हूँ वैसे। तो उसने मतलब लैंग्वेज क्या बोली, उसने ये बोला है कि किसी भी परिपथ में उपस्थित किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जहाँ कहीं बेटा एक वर्ड आ जाए ना बीजगणितीय योग, उसका मतलब समझ लें कि बेटा वहाँ पर साइन नोटेशन चलने वाला है प्लस और माइनस वाला, ठीक है ना इस वजह से। तो अगर मैं इसको बोल दूँ प्लस का तो ये वाला करंट कैसा रहेगा माइनस का। तो मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा हो गया, शून्य हो गया। जैसे मान के चलो यहाँ से करंट जा रहा है तुम्हारे पास में I1, यहाँ से जा रहा है I2, यहाँ से अपने पास में I3, यहाँ से अपने पास में I4। तो बेटा जो I1 है, ठीक है ना, ये किसके बराबर रहेगा तुम्हारे पास में I2 I3 I4 के, I2 प्लस का I3 प्लस के I4 के। मतलब जितना करंट यहाँ से आएगा उतना करंट अपने को यहाँ से बाहर जाने वाला है। तो बेटा इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो बेटा सारी वैल्यू कैसी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो I1 माइनस I2 प्लस का I3 प्लस का I4, बेटा टोटल मिला के कितना हो जाएगा 0। भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों बराबर बन रही है तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बेटा अपने पास में किरचॉफ के जो अपना धारा वाला नियम है उसकी कंडीशन। अच्छा यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना है, जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका? आवेश संरक्षण के नियम का, आवेश संरक्षण के नियम का बेटा पालन करता है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या था बेटा? दूसरा नियम था बंद परिपथ के लिए, मतलब कोई परिपथ बिल्कुल बंद है ना। अगर बंद है तो बेटा वहां पे दूसरे नियम को अपन बोलते हैं वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम, या बोले तो अपन लूप का नियम, ठीक है ना। जैसे मैंने कि मान के चलो ये कोई परिपथ बना रखा है मैंने, चलो 2 रेजिस्टेंस दे दूं मैं इसमें ऐसे करके, चलो यहाँ पे मैं 2 बैटरी भी दे दूं ऐसे करके, ठीक है। बेटा मैंने यहाँ से इस तरह से जोड़ रखा है, मैंने करंट निकाल दिया मैंने यहाँ से, ठीक है ना। इसके जो वोल्टेज है बेटा वो V1 है, इसके वोल्टेज मैंने बोल दिया V2। करंट मेरा ऐसे जाएगा, यह रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, करंट जा रहा है यहाँ से मेरा I। तो मेरा जो आपको पता है पूरा परिपथ में अपने को श्रेणीक्रम दिख रहा है। तो बेटा यहाँ से भी करंट आई, यहाँ से भी करंट आई ऐसे करके, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से भी करंट अपने पास में आई वापस आ गया। तो मतलब बैटरी से जितना करंट अपन छोड़ेंगे उतना बैटरी के पास में करंट वापस लौट के आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया था वो वोल्टता के नियम में कि मतलब अपने किसी भी मतलब बंद परिपथ में जो अपने वोल्टता है, जो टर्मिनल वोल्टता है या वोल्टता बोलूँ मैं सीधा, कि जो अपने पास में विभव है जब वोल्टताएँ जो है उनका जो योग है वो मतलब जो प्रतिरोध है उसमें जो बाह्य प्रतिरोध जो उपस्थित है उनके सिरों के मध्य विभवांतर के योग के बराबर होता है। बोले तो मेरा जो V1 है प्लस का V2 जो है वो बेटा बराबर होगा IR1 प्लस के IR2 के। बेटा इस वाले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर IR से निकल के आएगा, V बराबर IR होता है। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर IR से IR2 हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। इस तरह से अब ये दोनों वैल्यू प्लस की, अगर इसको मैं इधर लेके दोनों वैल्यू किसी जाएंगे माइनस की, तुम्हें पता है कि भाई ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर बराबर तो बेटा अगर इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 0। तो V1 प्लस का V2 और ये हो गया तुम्हारे पास में माइनस का IR1 प्लस का IR2 और बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इस नियम के लिए बेटा ध्यान रखना है ये अपने पास में ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से। अच्छा इसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक बनता है ना अपने पास में वो होता है अपने पास में व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु में बेटा क्या होता है कि मतलब आपके पास में 4 या 4 से अधिक प्रतिरोध होंगे, एक स्पेशल क्रम में संयुक्त होंगे, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु में बेटा एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं संतुलित व्हीटस्टोन। क्या बोलते हैं? संतुलित व्हीटस्टोन बोलते हैं बेटा। संतुलित व्हीटस्टोन में क्या होता है, एक प्रतिरोध अपने पास में ये रहा, दूसरा प्रतिरोध अपने पास में ये रहा, ठीक है ना, ऐसे करके, तीसरा प्रतिरोध अपने पास में ये रहा, चौथा प्रतिरोध अपने पास में ये रहा। यहाँ पे बीच में अपने पास में कोई धारा मापी लगाया गया, यहाँ पे लगाया गया बेटा सर्पी कुंडी है ऐसे करके, और यहाँ पे बेटा अपने पास में कोई बैटरी वगैरह लगा रखी है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके।
तो बेटा ये अगर इस वाले पद्धति को अगर मैं R1 बोल दूँ, इसको बोल दूँ मैं R2, इसको बोल दूँ मैं R3 और इसको बोल दूँ मैं R4, ठीक है। तो बेटा संतुलित विटेष्टोन सेतु में क्या होगा समझना, अगर संतुलित विटेष्टोन सेतु है तो एक तो बेटा आपके धारामापी में कोई भी धारा प्रेक्षित नहीं होगी। दूसरी बात बेटा कि इन दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इन दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। बोले तो R1 क्या बोले, यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ R1 अपॉन में R2 है जो बेटा वो बराबर होगा R3 अपॉन में R4 के, है ना। तीसरी कंडीशन सुन लो कि धारा मापी की और इस बैटरी की बेटा स्थितियाँ परस्पर बदल दी जाए, मतलब इस बैटरी को मैं यहाँ पे ला के जोड़ दूँ तो इस धारा मापी को बेटा मैं इस जगह पे ला के जोड़ दूँ, तो तभी बेटा इसके संतुलन बिंदु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाले का मतलब क्या है कि फिर भी बेटा आपका R1/R2 बराबर रहेगा R3 में R4 के, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बेटा बात होगी अपने पास में थर्ड चैप्टर की, ठीक है। अब बेटा अपन जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। फोर्थ चैप्टर बेटा लेंथ है थोड़ा सा, है ना, देखते हैं उसके क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा जल्दी खत्म करने वाले हैं। वैसे बेटा कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ, पता जल्दी खत्म करूँ और फिर भी अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो आज जब बेटा अगले वाले चैप्टर का नाम है, जो चौथा चैप्टर बेटा उसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या गतिमान आवेश और चुंबक, तो जैसे ही बोले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेटा इसमें जो पहला टॉपिक होता है वो उसको अपन बोलते हैं बायो सावर्ट का नियम। बेटा बायो सावर्ट का नियम बेटा स्टैटिक जो इस चैप्टर की होती है और स्टैटिक के प्रयोग से, ठीक है ना। और स्टैटिक के प्रयोग में तो बेटा केवल ये बताया गया था कि अगर अपने पास में मतलब कोई करंट वगैरह अगर कोई फ्लो कर रहा है तो बेटा चलता मतलब किसी चालक में बहने वाला जो करंट है वो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को डेवलप करता है, ठीक है। तो वहीं से बेटा स्टार्टिंग होती है इसकी कि भाई करंट के चलने से वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो बेटा यहाँ से एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि अगर कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में तो उसका केवल वैद्युत क्षेत्र बनता है, अगर कोई आवेश गतिमान अवस्था में तो बेटा उसका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनते हैं, ठीक है ना। तो बायो सावर्ट के नियम में क्या बोला गया था कि भाई साहब अपने पास में ये कोई मतलब कोई चालक तार है जिसकी लंबाई मतलब काफ़ी ज़्यादा है इस तरह से, है ना। तो इससे बेटा मतलब R दूरी पर अपने पास में कोई बिंदु है और तो यहाँ से मतलब इस वाले बिंदु और इस वाले तार के बीच का एंगल बेटा अपने पास में ये थीटा है, ठीक है ना। करंट इसमें आई जा रहा है तो बेटा इसका जो अल्पांश है ना, अल्पांश और क्या बोलते हैं मतलब मैंने इस तरह का अल्पांश ले रखा है क्योंकि बेटा इसकी जो लंबाई वो डिफाइन है, तो अल्पांश की जो लंबाई बेटा उसको बोल देंगे DL। तो बेटा यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है वो चुंबकीय क्षेत्र छोटा सा बनेगा क्योंकि बेटा अपने यहाँ पर छोटी सी लंबाई को मेंशन कर रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र अपने पास में क्या बनेगा DB। तो बायो सावर्ट ने ये बोला था कि जो DB होता है ना भाई साहब वो समानुपाती होता है I के, DB जो है वो समानुपाती होता है DL के, DB जो है वो समानुपाती होता है इस वाले एंगल की ज्या के, बोले तो साइन थीटा के, ज्या बोले तो साइन, है ना, तो थीटा के। उसके बाद में बेटा ये जो क्या बोलते हैं DB है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इस वाली दूरी के स्क्वायर के, तो 1/r²। सारी चीज़ों को मिला दो DB बेटा जो है वो समानुपाती रहेगा IDL साइन थीटा बट्टे में R² के। समानुपात का चल जाएगा तो बेटा एक स्पेशल कांस्टेंट आएगा, DB बराबर हो जाएगा μ0 अपॉन में 4π, μ0 अपॉन में 4π और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में IDL साइन थीटा बट्टे में R², ठीक है ना। μ0 को क्या बोलते हैं बेटा, μ0 होता है तुम्हारे पास में निर्वात की चुंबकशीलता, क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो बेटा ये होता है अपने पास में बायो सावर्ट का नियम। पर बेटा बायो सावर्ट के नियम का एक स्पेशल यूज हो रहा है तो बेटा इस वाले नियम की हेल्प से अपने को क्या बोलते हैं, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगी। डायरेक्शन कैसे बताते हैं अपन, राइट हैंड को यूज में लो, DL की जो डायरेक्शन है DL की डायरेक्शन वही रहेगी बेटा जो करंट की डायरेक्शन, DL की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को करो, उंगलियां फैला दो उस बिंदु की ओर जहाँ पे अपने को मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे और जो हथेली है ना बेटा वो बताएगी अपने को चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो बेटा अगर मैंने ऐसे करके अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो हथेली मेरी अंदर की ओर जा रही तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर वाली डायरेक्शन बनेगा। तो बेटा अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र अगर अंदर वाली डायरेक्शन हो मतलब अंदर की ओर जा रहा हो तो बेटा उसको डिनोट करते हैं क्रॉस के द्वारा, और अगर बेटा बाहर की ओर जा रहा हो तो उसको बेटा शो करते हैं अपन डॉट के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ, फटाफट से हटाओ इसको, है ना। चलो चलो भाई ठीक है। तो बेटा इसके बाद में अपने पास में जो दूसरा नियम है वो है अपने पास में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। जैसे बेटा गॉस की प्रमेय में अपन गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं ना, ऐसे बेटा एम्पियर के परिपथ नियम बेटा एम्पियर का परिपथ बनाते हैं अपन, है ना, ये बंद लूप टाइप में होते हैं इस तरह से।
बेटा इसकी मतलब एम्पीयर के परिपति नियम की बेटा डायरेक्शन क्या है, मतलब क्या बोलते हैं डेफिनेशन क्या है बेटा, वो है कि मतलब मेरे पास में कोई बंद पृष्ठ है, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास में कोई बंद पृष्ठ है तो उसकी सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो मतलब उसका जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है बी, उसका जो रेखीय समाकलन है ना, तो बेटा रेखीय समाकलन कैसे लिखा जाएगा, रेखा के लिए क्या डिफाइन करते हैं, लंबाई को डी है ना, छोटी सी लंबाई, और रेखीय समाकलन को बेटा नोट कैसे करते हैं ऐसे, तो जो रेखीय समाकलन है वो उस क्या बोलते हैं पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत धारा है, जिसको मैं अगर बोलूँ आई, उसका बेटा म्यू नॉट गुना होता है, क्या होता है, म्यू नॉट गुना होगा उस करंट का, मतलब ये अपने पास में कोई बंद पृष्ठ है तो यहाँ से अपने पास में ये क्या तुम्हारे पास में जा रहा है करंट, इस वाले करंट की बात कर रहे हैं, तो डीएल क्या बेटा इस वाले पृष्ठ की छोटी सी लंबाई, इसको अपन क्या बोला डीएल, बी क्या है बेटा यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो है अपने पास में बी, ठीक है ना, तो मतलब किसी भी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो है वो उस पृष्ठ से जाने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मतलब अच्छा इसी चैप्टर में बेटा मैं एक दो फॉर्मूले की बात कर लूँ कि अगर बेटा अगर अपने पास में कोई चालक तार है, क्या है चालक तार, बेटा चालक तार पर बल का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है F बराबर ILB साइन थीटा, मैंने वैसे लिख दिया बेटा इसको जैसे कि आपको ध्यान रहे, अगर कोई बेटा आवेश अगर आपको कोई लंबवत प्रवेश कर रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो बेटा मतलब या कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश कोई गति कर रहा है, मैं लंबवत प्रवेश की बात नहीं कर रहा, मैं कोई गति की बात कर रहा हूँ, अगर बेटा गति कर रहा है तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स का, उस पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र बल लगाने वाला उस आवेश पे, बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है QBV साइन थीटा, आपको बेटा ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, बड़े काम के अच्छे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ये जो बेटा फॉर्मूला है ना इसको अपन लॉरेंज बल भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं लॉरेंज बल, पर एक्चुअल में देखो लॉरेंज बल क्या होता है, अगर कोई आवेश अगर कोई गति कर रहा है तो ये आपको पता है कि उसका वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, अगर गति कर रहा है तो, अगर बेटा गति कर रहा है तो ये उस पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र बल लगा रहा होगा, क्या बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा होगा, तो बेटा एक्चुअल में उन दोनों बलों का योग है ना, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं लॉरेंज बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लॉरेंज बल, तो बेटा इसको भी चलो लॉरेंज बल बोलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा एक और चीज़ देखें कि अगर मतलब कोई धारावाही आयताकार कुंडली है तो बेटा अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र में मतलब थोड़ी सी गति वगैरह कर रही है, तो बेटा उसका मतलब बल आघूर्ण वगैरह किस तरह से होगा, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, एन क्या होता है उसमें तार के फेरों की संख्या, आयताकार कुंडली में आई क्या होता है करंट की वैल्यू है, ए क्या है उसका क्षेत्रफल, बी क्या है उसका चुंबकीय क्षेत्र, थीटा तो आपको एंगल पता ही है कि भाई ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो भाई ये होता है अपने पास में आयताकार कुंडली के लिए या आयताकार लूप के लिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बेटा यहीं से कंडीशन आती है किसके लिए, चल कुंडली धारामापी के लिए, किसके लिए चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी में क्या होता है इस तरह से आपके पास में मतलब कोई स्प्रिंग वगैरह ऐसे करके, ठीक है ना, और ये जो स्प्रिंग है बेटा यहाँ से अपने पास में कोई मतलब आयताकार कुंडली जुड़ी हुई है, इधर थोड़ा अपना चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया, मैं नहीं बना रहा है इसको, बेटा वो क्या करेगी चुंबकीय क्षेत्र के उसमें मतलब घूमने का प्रयास करेगी क्योंकि बल आघूर्ण लग रहा है उस पर, ठीक है ना, और उसकी स्प्रिंग क्या करेगी उसके उस घूर्णन का विरोध करेगी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी बेटा वो जो स्प्रिंग के मतलब उल्टे मतलब बल के कारण क्या होगा उस कुंडली का घूमना रुक जाएगा, बेटा उस कंडीशन को अपन बोलते हैं साम्यावस्था, और साम्यावस्था पे क्या होता है कि जो NIAB है ना बेटा वो बराबर हो जाता है तुम्हारे पास में K फाई के, ये होता है ऐंठन बल योग, और ये होता है अपने पास में बेटा अंगों को दिखाने वाली चीज़, ठीक है ना, बेटा ये वाली कंडीशन बन जाती है आपके पास में। अगर यहाँ से बेटा अगर मैं करंट को निकालने जाऊँ अपने पास में आई को सिंपल है ना, तो आई की बेटा वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारे पास में, आई बराबर रहेगा K फाई अपॉन में NAB, इस तरह से। तो बेटा यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो बेटा इस पूरे को मिला के मैं बोल सकता हूँ धारामापी नियतांक, और धारामापी नियतांक को बेटा कई जगह पे जी के नाम से लिखा गया है, तो यहाँ पे बेटा आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में G5 हो जाएगा, ये धारामापी नियतांक हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है ना, इस तरह से। अब बेटा यहाँ से अपने पास में ये होता है कि भाई यहाँ पे इनकी सुग्राह्यता पढ़नी होती है, तो सुग्राह्यता बेटा धारामापी की दो तरह की होती है, एक तो होती है धारा सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता को अपन क्या लिखते हैं IS बराबर फाई अपॉन में आई, मतलब ये जो अपने पास में ऐंठन कोण है ये मतलब कोण, और इसको बेटा डिवाइड कैसे करते हैं करंट से, ठीक है ना, ऐसे होता है बेटा एक वोल्टेज सुग्राह्यता, तो वोल्टेज सुग्राह्यता का फॉर्मूला क्या होता है VS बराबर फाई अपॉन में V। अच्छा देखो फाई अपॉन में आई बोला तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं कि मतलब आई की जगह पे इस वाली वैल्यू को रख के देख सकते हैं, इस वाली पूरी वैल्यू को, जैसी वैल्यू अगर रखेंगे तो बेटा धारामापी को मतलब धारा सुग्राह्यता को मतलब प्रभावित करने वाले कारक आ जाएंगे, है ना। ऐसे बेटा यहाँ पर जैसे मैं वोल्टेज सुग्राह्यता बोला तो वोल्टेज सुग्राह्यता के लिए क्या था अपने पास में फाई अपॉन में भी, तो वी की जगह पे क्या लिख देंगे अपन IR, फिर से बेटा आई की जगह पर ये वाली वैल्यू रख के देख लो तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि वोल्टेज सुग्राह्यता कब बढ़ती है और कब
घटती है, ठीक है ना। अब देखो धारामापी का बेटा रूपांतरण हो रहा है कि अगर धारामापी का बेटा रूपांतरण हुआ, धारामापी का एमीटर में और वोल्टमीटर में दोनों में रूपांतरण, ठीक है ना। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप मेरी बात वैसे सुन लो कि धारामापी को अगर बेटा एमीटर में चेंज करना हो तो बेटा शंट जो होता है छोटा सा प्रतिरोध, उसको बेटा जोड़ो समांतर क्रम में, परिपथ में, मतलब क्या बोले, धारामापी के साथ में समांतर क्रम में। और अगर बेटा धारामापी को चेंज करना है तुम्हें वोल्टमीटर में, तो बेटा कोई उच्च प्रतिरोध लेना है और उसको मतलब धारामापी के साथ में कैसे जोड़ देंगे अपन, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ तक अपने पास में मतलब 4 चैप्टर की बेटा थ्योरी थी ये वाली, ठीक है। तो आप मतलब इसको मतलब बार बार बस सुने तो बेटा आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और फिर इससे पहले मैंने आपको मतलब डाल रखा है कि भाई साहब आपके पास में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो पेपर होने वाला है 2024 का फिजिक्स का, उसके लिए। तो बेटा आप वहाँ से टॉपिक वगैरह देखें और यहाँ पे मतलब इसको रिवाइज करें, ठीक है ना, इस तरह से। तो ठीक है, इसी के साथ में हम मतलब इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।